हेलो एवरीवन, मैं सुषमा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेके आए हैं सौरमंडल से 55 क्वेश्चन, जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हो रहे हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। आप सबको पता होगा सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण यानी कि यूरेनस और वरुण यानी कि नेपच्यून। तो ये 8 ग्रह हमारे सौरमंडल में है, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है बुध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसे मरकरी भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? इसको लगता है 365.25 दिन। इतना दिन इसको सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है। ये सूर्य की 23.9 घंटे में एक चक्कर पूरा करता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो वो है बुध। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र को पृथ्वी के जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नेपच्यून को। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से यह लाल रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह को शाम और सुबह का तारा कहा जाता है? किस ग्रह को शाम और सुबह का तारा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र को। और शुक्र सुबह शाम किस दिशा में दिखाई देता है? तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र सूर्योदय के पहले पूर्व में दिखाई देता है और सूर्यास्त के समय पश्चिम में दिखाई देता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और शुक्र पृथ्वी से निकटतम ग्रह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो वो है चंद्रमा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो वो है मैनीमेड। मैनीमेड बृहस्पति का चंद्रमा है। मैनीमेड को जुपिटर 3 भी कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य किस गैस से बना है? सूर्य किस गैस से बना है? तो सूर्य हीलियम और हाइड्रोजन से बना हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे धीमी गति से घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शुक्र। शुक्र की गति सबसे धीमी है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है बृहस्पति। बृहस्पति 9.9 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? तो वो है 23.5 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक छल्ले हैं? किस ग्रह के चारों ओर सबसे अधिक छल्ले हैं? तो वो है शनि के पास। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में यूरेनस नहीं दिया हुआ है,
सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस ही है, लेकिन यहाँ जितने ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन के हिसाब से नेपच्यून होगा। नेपच्यून सबसे ठंडा ग्रह है। और सबसे ठंडा ग्रह अगर यूरेनस भी दिया होता तो हम यूरेनस लगाते, क्योंकि सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस को माना गया है और यूरेनस को ठंडा ग्रह का खिताब भी मिला हुआ है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है। बृहस्पति के सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है, तो वो है मैनीमीड। अगला सवाल है किस ग्रह के पास ग्रेट रेड स्पॉट है। किस ग्रह के पास ग्रेट रेड स्पॉट है, तो वो है बृहस्पति के पास है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस ग्रह पर ग्रेट डार्क स्पॉट है, तो वो है नेपच्यून पर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पृथ्वी को। पृथ्वी और यूरेनस दोनों को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी पर पानी की अधिकता की वजह से इसे नीला ग्रह कहते हैं और यूरेनस के आवरण में मीथेन की मौजूदगी की वजह से वो नीला दिखाई देता है, इसलिए उसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो वो है शुक्र। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है। क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है मंगल और बृहस्पति के बीच। यह ऐसा क्षेत्र है जहाँ सौरमंडल के ज़्यादातर क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है। धूमकेतु की पूंछ किस दिशा में होती है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि धूमकेतु की पूंछ जो है सूर्य से दूर होती है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है। हेली धूमकेतु कितने वर्षों में एक बार दिखाई देता है, तो वो जो है 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है, यानी 76 वर्षों में एक बार दिखाई देता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, तो ये है सेरेस। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है, तो वो है बृहस्पति का। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो ये हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि पृथ्वी का केवल एक ही प्राकृतिक उपग्रह है और वो है चंद्रमा। दूसरा कोई उपग्रह नहीं है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो ये है शनि का उपग्रह। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है बृहस्पति के कितने ज्ञात उपग्रह हैं। बृहस्पति के कितने ज्ञात उपग्रह हैं, तो ये है 79, यानी कि 79 उपग्रह बृहस्पति के ज्ञात हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यूरोपा उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है। यूरोपा उपग्रह किस ग्रह से संबंधित है, तो ये है बृहस्पति से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है किस उपग्रह के नीचे महासागर होने की संभावना है। किस उपग्रह के नीचे महासागर होने की संभावना है, तो वो है यूरोपा उपग्रह के नीचे महासागर होने की संभावना है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चंद्र ग्रहण कब होता है। चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी, यानी कि जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है तब चंद्र ग्रहण लगता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है सूर्य ग्रहण में चंद्रमा कहाँ स्थित होता है। सूर्य ग्रहण में चंद्रमा कहाँ स्थित होता है, तो ये स्थित होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा स्थित होता है, तब लग जाता है सूर्य ग्रहण। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी। नेपच्यून ग्रह की खोज किसने की थी, तो जोहान गॉटफ्रीड गेल ने की थी। नेपच्यून की खोज अर्बेन ले वेरियर, जॉन काउच एडम्स और
जोहान गैले ने मिलकर साल 1846 में की थी। ये भी आप ध्यान रखिएगा, तीनों नाम याद रखिएगा, कोई भी ऑप्शन में दे सकता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र कितना शक्तिशाली है? बृहस्पति का चुंबकीय क्षेत्र कितना शक्तिशाली है? तो ये जो है पृथ्वी से 14 गुना अधिक शक्तिशाली है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी में अगला सवाल है, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? तो इसे 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। 19 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटाया गया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक 1। पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 था। यह सोवियत संघ ने 4 अक्टूबर 1957 को लॉन्च किया था। वहीं भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट था। इसे 19 अप्रैल 1957 को लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? तो वो था चंद्रयान 1। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, वायेजर 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? वायेजर 1 किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? तो ये किया गया था 1977 में। 5 सितंबर 1977 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? हबल स्पेस टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये किया गया था नासा के द्वारा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, मंगल ग्रह की खोज कब हुई थी? मंगल ग्रह की खोज कब हुई थी? तो ये हुई थी 1965 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे तेज चलने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? सबसे तेज चलने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है पार्कर सोलर प्रोब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा था? तो वो था मंगलयान। 5 नवंबर 2013 को इसे लॉन्च किया गया था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो वो है पार्कर सोलर प्रोब। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए है? नासा का जूनो मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए है? तो ये है बृहस्पति के अध्ययन के लिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? सबसे नज़दीकी तारा कौन सा है? तो वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? आकाशगंगा का नाम क्या है जिसमें हमारा सौरमंडल स्थित है? तो हमारा सौरमंडल मिल्की वे आकाशगंगा में स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था स्टीफन हॉकिंग ने। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो वो है सीरियस। इसे डॉग स्टार या मृग व्याघ्र भी कहते हैं। यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार सर्पिल यानी कि घुमावदार होता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ब्रह्मांड का जन्म किस सिद्धांत के अनुसार हुआ? ब्रह्मांड का जन्म किस सिद्धांत के अनुसार हुआ? बिग बैंग के सिद्धांत के अनुसार हुआ। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो वो है नेपच्यून। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो वो है परमाणु संलयन। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है एंड्रोमेडा क्या है। एंड्रोमेडा क्या है, तो यह एक आकाश गंगा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी बड़ी आकाश गंगा है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है, तो उसका गुरुत्वाकर्षण कमज़ोर है, वह बहुत छोटा है, वह ठंडा है। तो इन सभी के कारण चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो ये हमारे सौरमंडल से 55 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपके इतने सवाल सही हुए, और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।